हेलो मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि घर का काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर हम अपने काम करने के तरीके में ही बदलाव करें तो हम भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपने काम को थोड़ी समझदारी से करें। आज मैं आपको ऐसी 8 छोटी छोटी आदतें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लें तो घर संभालना बहुत आसान हो सकता है। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रिया, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत है घर के लोगों की जरूरतों का पहले से ही अंदाजा रखना। जैसे बच्चों के स्कूल के लिए क्या चाहिए, पति के ऑफिस के लिए क्या चाहिए, या घर में कोई सामान खत्म होने वाला है। अगर हमें इन चीजों का पहले से ही पता रहता है तो आखिरी समय में हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और हम इस सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी आदत है घर के छोटे मोटे काम खुद सीख लेना। हर छोटी चीज के लिए किसी के आने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। घर में कौन सी चीज कैसे चलती है, उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कैसे करनी है, या छोटी मोटी परेशानी आए तो हम उसे कैसे संभाल सकते हैं, इतना अगर हमें पता हो तो बहुत काम आसान हो जाते हैं और हमारा समय भी बचता है। अगली और तीसरी आदत हमें अपनानी है घर की चीजों की थोड़ी देखभाल करना। अगर हम अपने घर की चीजों की अच्छे से देखभाल करें, समय समय पे उसका मेंटेनेंस कराते रहें, अच्छे से उसका ध्यान रखें, अच्छे से उसको यूज करें, तो चीजें भी बहुत लंबे समय तक चलती हैं और हमें उन्हें बार बार खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगली आदत है हर रोज के इस्तेमाल में होने वाली चीजों की कीमत का थोड़ा सा अंदाजा रखना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज की प्राइस टू प्राइस कीमत याद रखें, बस हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने में आएगी या इसमें कितना खर्चा होने वाला है। तो हम पहले से ही अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं और हमें ये पहले से पता रहता है कि हम किस में बचत कर सकते हैं और किस में ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और अगली आदत है हम लोग क्या करते हैं कि छोटी सी भी परेशानी आई घर में घबरा जाते हैं। हम फिर दूसरों की रास्ता देखने लगते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि अरे ये ही करके देंगे या वो ही सुधार के देंगे। इससे अच्छा यह है कि छोटी मोटी परेशानी आते ही हमें घबराना नहीं है। और आजकल तो यूट्यूब है और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे छोटी मोटी परेशानियों का तो हमें ऐसे ही आंसर मिल जाता है। इसलिए घबराने की बजाय थोड़ी समझदारी से काम लें और चीज़ों को अपने आप खुद हल करने की कोशिश करें। और अगली आदत है मौसम बदलने की पहले से ही तैयारी कर लेना। जब भी मौसम चेंज होने वाला हो तो उसकी हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे ठंडी आने वाली है तो ठंडियों के कपड़े निकाल लें, गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियों के हिसाब से कपड़े निकाल लेना चाहिए, और बारिश में बारिश के हिसाब से तैयारी कर लेना चाहिए। मौसम बदलता है तो तुरंत ही हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है और हम पहले से ही मौसम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। और सातवीं आदत है यह समझना कि कौन सा काम अभी जरूरी है और कौन सा काम हम बाद में भी कर सकते हैं। हम कई बार काम को उसी समय करने लगते हैं और फिर पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। अगर काम जरूरी नहीं है तो उसे हम बाद में भी कर सकते हैं। जरूरी और बाद की चीज़ों में हमें डिफरेंट समझना चाहिए। अगर हम इस डिफरेंट को समझ लें तो हमारे दिन भर के काम आसान हो जाते हैं और हम अपने लिए भी कुछ समय बचा पाते हैं। और आठवीं आदत है रोज रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीज़ें जैसे साबुन, तेल, आटा, चाय और भी कई चीज़ें होती हैं जो घर में हम रोज में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पहले से ही इनका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। अगर ख़त्म होने वाली है तो उसे हमें पहले से ही ला के रख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसी समय हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भागदौड़ करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट हाउसवाइफ बनने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि दिन भर हम भागदौड़ करते रहें, खुद को परेशान करते रहें। स्मार्टनेस तो इसमें है कि हम अपने समय, पैसे और मेहनत तीनों को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें। बस इन 8 आदतों में से एक दो भी आप डेली में शामिल करेंगी तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि घर के काम बहुत आसान हो गए हैं। और आपको ऐसे ही घर, किचन और होम मेकिंग से जुड़े प्रैक्टिकल और आसान टिप्स पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।